दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आस नीट में। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस को। इसमें सीट्स कितनी है, स्टेट कोटा क्या होता है, एनआरआई कोटा क्या होता है, प्राइवेट कॉलेजों में फीस क्या होती है एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या होती है, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा, क्या आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और ले सकते हैं तो उनके लिए मार्क्स और बजट क्या होने वाला है, कितने डीम्ड कॉलेज हैं, डीम्ड की फीस कितनी होती है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चैनल पे आप हैं नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज टिल स्टे राउंड तक और एडमिशन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्ट टू एंड तक मिलने वाला है ये पूरे 2025-26 के एडमिशन सेशन में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं महाराष्ट्र नीट यूजी काउंसलिंग को। सबसे पहले हम स्टेट कोटे की बात करेंगे। तो स्टेट कोटा 85% स्टेट कोटा में रिजर्वेशन होता है महाराष्ट्र स्टूडेंट के बच्चों के लिए, वहीं 15% रिजर्वेशन होता है आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे महाराष्ट्र में सीट की बात की जाए तो टोटल महाराष्ट्र में सीट 11,746 MBBS सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट अगर बात की जाए तो 6,026 गवर्नमेंट सीट्स हैं और 5,720 प्राइवेट कॉलेजों में सीट है। इसी के साथ टोटल यहाँ पे सीट की बात करें, कॉलेज की बात किया जाए तो 80 कॉलेज हैं यहाँ पे, 42 आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे और 38 आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, जिसमें 13 डीम्ड और एक माइनॉरिटी कॉलेज भी है। अब स्टेट कोटा के टाइप ऑफ रिजर्वेशन को समझ लीजिए। तो 85% जो स्टेट कोटा के लिए रिजर्वेशन है उसमें EWS कैंडिडेट के लिए अलग रिजर्वेशन होता है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए अलग रिजर्वेशन होता है, एससी के लिए अलग होता है, एसटी के लिए अलग होता है, और भी कुछ रीजनल कास्ट हैं वहाँ पे जिनके अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी महाराष्ट्र में आता है। वो हम जब महाराष्ट्र का नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू होगी तो उस समय अपडेट करेंगे कि इसमें कितना ब्रीफिंग है, तो आपको ये सारा डिटेल समझने को मिलेगा। अब बात करते हैं 15% एनआरआई कोटे की। तो एनआरआई कोटा 15% जो टोटल सीट होता है प्राइवेट कॉलेज में उनमें होता है और इनकी फीस 4 to 5 टाइम एक्स्ट्रा होती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में 75 से 80 हज़ार पर ईयर फीस है, वैसे ही प्राइवेट कॉलेज में 8 से 12 लाख पर ईयर फीस होती है। अब एनआरआई कोटे की बात किया जाए तो जिन प्राइवेट कॉलेजों में 8 से 12 लाख फीस है उनका 4 टाइम, मान लीजिए 8 लाख पर एनम किसी कॉलेज का फिक्स हुआ तो 8 × 4 टाइम या 5 टाइम तो 40 या 45 लाख के आसपास एनआरआई कोटा सीट होता है। एक और बात है, इसमें एनआरआई कोटा के साथ में एक डीक्यू कोटा होता है। डीक्यू कोटा का फीस लगभग नियर बाय टू एनआरआई होता है। इसमें ऑल इंडिया के कहीं भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 कैटेगरी हुआ एंटर करने का, एक या तो एनआरआई या डीक्यू कोटा। इन 2 तरीके से आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। उनकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, जिनके मार्क्स कम होते हैं वो बच्चे इजीली एडमिशन ले सकते हैं इसमें, और ये श्योर एडमिशन होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और इसमें ह्यूज मनी तो जरूर लगता है, लेकिन अगर कंफर्म सीट चाहते हैं तो डीक्यू कोटा या एनआरआई कोटा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि अगर एनआरआई रिजर्वेशन आपके पास है, एनआरआई कैटेगरी में आप आते हैं तो ही जाइए, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन डीक्यू कोटा का है, तो जिसमें उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये 2 कैटेगरी आपका एनआरआई में देखने को मिला। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करेंगे जो इसमें बेस्ट कॉलेजेज हैं, जैसे केएम मुंबई, ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, बीजे गवर्नमेंट कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद और साथ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर, इसमें से बेस्ट आते हैं। इस टोटल प्रक्रिया में काउंसलर का मेन रोल आपके होता है सही गाइडेंस का, क्योंकि ये टोटली रैंक बेस्ड काउंसलिंग होती है। बट एक प्रिडिक्शन, आपका जो भी एक्सपीरियंस काउंसलर है उसको एक लंबे टाइम से काम करते हुए ये समझ में आ गया है कि डेटाबेस पे कि कब क्या कट ऑफ जाएगा। लाइक उसके पास लास्ट 10 ईयर 5 ईयर का डेटा एनालिसिस होता है, उस रैंक बेस पे एक एनालिसिस के आधार पे उसको पता चलता है और ये आपको गाइड करता है। ये टोटली ट्रांसपेरेंस होता है, इसमें कोई इलीगल और डायरेक्ट एडमिशन का पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो साथ में इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको एक वेल एक्सपीरियंस काउंसलर अगर मिल जाता है तो आपके लिए सही गाइडेंस हो सकता है और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो बजट में भी पॉसिबल है एंड नेगोशिएटेड फीस पे भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात किया गया तो 2024 के अंदर में गवर्नमेंट कॉलेजों में कट ऑफ जो रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 639 मार्क्स, जो 38,000 समथिंग तक अलॉट हुआ है। वहीं EWS कैंडिडेट की बात की जाए तो 59,419 लास्ट कट ऑफ रहा है, जो 616 नंबर पे क्लोज हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट की बात किया जाए
तो 38,884 638 मार्क्स के साथ क्लोज हुआ है। वहीं एससी की बात किया जाए तो 1,34,798 552 नंबर पे क्लोज हुआ है। एसटी कैंडिडेट की बात किया जाए तो 6,82,047 रैंक तक 277 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। तो ये एसटी कैंडिडेट के लिए ये सारा डिटेल आपको था। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ चूंकि इस बार पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी टफ रहा है, तो थोड़ा सा डाउन जाने वाला है। अगर 640 के आसपास अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर, तो इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि 550 टू 560 के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए तो 580 टू 590 के आसपास रहने की उम्मीद है। ओबीसी की बात किया जाए तो 570 के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं एससी की कैंडिडेट की बात किया जाए तो 450 के आसपास रहने की उम्मीद है। एसटी कैंडिडेट 225 टू 230 के आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड है, ये प्रिडिक्शन है, जरूरी नहीं है कि ये सही हो। तो ये मेरा एक प्रिडिक्शन था। सो ये तो स्टेट कोटे की बात हो गई। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात अगर किया जाए तो सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिमांड बच्चों की रहती है महाराष्ट्र में डीम्ड कॉलेजों की, जिनके मार्क्स कम आए हैं, जिनके मार्क्स एवरेज हैं 300 या 300 के नीचे, वो बच्चे ज़्यादा अभी परेशान होंगे कि मेरा नंबर कम आ रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन महाराष्ट्र हो सकता है, कर्नाटका हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, क्योंकि लो मार्क्स में ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जो कि ज़्यादा चांसेज होता है उनके एडमिशन का। बजट थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में डिम्ड कॉलेज जो भी हैं वो टॉप रैंकिंग के कॉलेजेज हैं। तो यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिम्ड कॉलेज को आप ऑप्शन में रख सकते हो। डिम्ड में एनआरआई कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। इसमें आप जेन्युइन अगर एनआरआई हैं तो आप लीगल प्रोसेस से जाइए। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट एडवाइस अगर लेना चाहते हैं तो आप कोई नियर बाई में एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, या आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज हमने आपको अभी बोला कि आपको लेटेस्ट अपडेट और जेन्युइन अपडेट मिलता रहेगा। आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस में हम आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।